प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से लोग काल के गाल में समा जा रहे हैं। इसके लिए समय समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रशासन, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यक्तिगत लोगों द्वारा प्रदूषण के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे लोग जागरूक हो सके। इसी कड़ी में लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 322B2 ने साइलेंट क्रूसेड फाउंडेशन और व्यापार जोन के साथ मिलकर एवं कोलकाता पुलिस के सहयोग से ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सप्ताह व्यापी कार्यक्रम आयोजित किया। 18 सितंबर को गुप्ता ब्रदर्स फूल बागान से इस अभियान की शुरुआत हुई और समापन आनंदपुर मिनी बस स्टैंड के पास हुआ। समापन अवसर पर लायंस क्लब अरवाना के पदाधिकारियों ने पूरे जोश से ध्वनि प्रदूषण से होने वाले विकारों के प्रति लोगों को सचेत किया। इस अवसर पर हाल 2 गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के चेयरमैन कैलाश मोहता, कन्वेनर आशीष झुंझुनवाला, VDG 1 कनक दुग्गड़, PDG अनूप वर्मा, सुशील खेतान, रविशंकर अग्रवाल, ममता अग्रवाल, नीरज कनोई, विवेक अग्रवाल, संजय अग्रवाल, पारसनाथ अग्रवाल, संजय हल्दर, अभिषेक जालान, तरुण वासु, आनंद सिंह आदि ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मौके पर रविशंकर अग्रवाल ने प्रदूषण की भयावहता और इसके दुष्परिणाम के बारे में बताया कि प्रकृति ने इतना बड़ा महामारी कोविड-19 देकर यह संकेत दिया है, यदि लोग अब भी नहीं समझेंगे तो परिणाम और भी भयंकर होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान पूरा वातावरण स्वच्छ हो गया था, पर फिर वही स्थिति बन गई है जो चिंताजनक है। खतरा जो है दिन पर दिन आगे नहीं बढ़ रहा, इसीलिए अभी प्रकृति ने हमें इतना बड़ी एक महामारी से निकाल के दिखाया कि अगर हम प्रदूषण से ये पूरा वातावरण स्वच्छ निर्मल हो सकता है। हम लोगों को ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 2 साल हुआ कोविड के अंदर में, जब हम सब चीज़ बंद थी उस वक्त प्रदूषण हर तरह से हवाएं स्वच्छ हो गई थी, ऑक्सीजन बढ़िया हो गया था। ये एक हमारे तरफ माँ प्रकृति की ये थी चेतावनी थी कि मुझे ज़्यादा तंग मत करो, नहीं तो मैं ज़्यादा रुष्ट हो गई तो तुम्हें और ज़्यादा बीमारियां भगी। एक कोविड है जिससे तुम फिर भी महामारी पे विजय पालोगे, किंतु और अगर मैं ज़्यादा रुष्ट हो गई तो दिन पर दिन कुछ बीमारियां बढ़ती जाएगी, तुम इससे बच नहीं पाओगे। इस अवसर पर सुशील खेतान ने कहा कि लायंस क्लब का हमेशा ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रहा है। ध्वनि प्रदूषण खासकर हॉर्न से भी खतरा बढ़ रहा है, जिसे जागरूकता से कम किया जा सकता है। ये ध्वनि प्रदूषण खास करके जो हॉर्न का जो ध्वनि प्रदूषण है, इसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों में जन जागरूकता तैयार करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं और मेरा ये मानना है कि ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है। कलकत्ते के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हमारे साथ रही है और हमें इनकरेज कर रही है कि हम इस तरह के कार्यक्रम और करें। जो 7 दिन हमने ये कार्यक्रम किया है, ये हमने फील किया है कि जैसे ही जहाँ भी हम ये अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ ध्वनि का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे आ जा रहा है अचानक से, और जैसे ये कार्यक्रम ख़त्म हो रहा है फिर से वापस वो ध्वनि का लेवल लोग भूल जाते हैं कि हमें हॉर्न नहीं बजाना है अननेसेसरी। तो स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगी। मुझे याद है जब ट्री प्लांटेशन, एक इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब ये कार्यक्रम आया था सर्वप्रथम लायंस ने यहाँ ट्री प्लांटेशन का काम शुरू किया था। लोग बोलते थे क्या है, इससे क्या होगा। धीरे धीरे जागरूकता आई, सरकार ने इस कार्यक्रम को अडॉप्ट किया। उसी तरह 5 साल पहले हमने ये हॉर्न की प्रदूषण के खिलाफ एक रैली निकाली थी, देशबंधु पार्क से देशप्रिय पार्क तक। उसके बाद कलकत्ता पुलिस ने इस कार्यक्रम को अडॉप्ट किया है और वो हमारे लायंस को पूरा सपोर्ट कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले 2-4 सालों में लोगों में ये जागरूकता पूरी तरह से पैदा कर पाएंगे और ध्वनि प्रदूषण को रोक पाएंगे। इसके साथ जो आपने सफाई की बात की, उसमें गार्बेज जो है उसका एक बहुत बड़ा महत्व बन गया है शहरों में, जिसमें हम प्लास्टिक,
के खिलाफ कार्यक्रम चल रहा है, रिसाइकलिंग के खिलाफ कार्यक्रम चल रहा है। तो इन सबको और हम आगे बढ़ाएंगे लायंस के माध्यम से। इस अवसर पर ममता अग्रवाल ने कहा कि आजकल अंधाधुंध लोग हॉर्न बजाते हैं। स्कूल, अस्पताल, न्यूबॉर्न बेबी को इससे कितनी परेशानी होती है वह हॉर्न बजाने वाले इसे नहीं समझते। नो हॉन्किंग हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है स्कूलों में, हॉस्पिटल में, बुजुर्ग, न्यूबॉर्न बेबीज़, प्रदूषण फैलता है। कोविड ने हमें सिखाया है कि अगर हम वातावरण को स्वच्छ और क्लीन रखें तो हमें ही बहुत बेनिफिट होती है, इससे टेम्परेचर भी कम होता है। तो हम सबको मिल करके ये ओथ लेना चाहिए कि हम नो हॉन्किंग जितना हो सके इस चीज़ को मिनिमाइज। इस मौके पर हाल्टू गर्ल्स हाई स्कूल की अध्यापिका संदीपा सिंघोराय ने बताया कि जागरूकता ही इस समस्या का निदान है। High School for Girls HS, and we have gathered here for against the horn that is being protested here. So we have actually gathered here for against the sound pollution and the pollution that is created in the city or in the metropoles. So we are just trying to save us, ourselves, our family and our future generation. So if we are not aware of what is happening around us, then we will actually be harming our own children. So it is we must be very careful and thoughtful about it. So we must also think about it that what we can do to save our future. In Bengali we say এই পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। So in that case it means that we should do something so that the future generation is safe and secure. आज अपने कोई भी चीज़ की अति होती है तो वो ख़राब है, और ये जो हॉर्न अपने बजाते हैं लोगों के स्वास्थ्य पे भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। किसी के कान के पर्दे फट सकते हैं, किसी के ब्रेन में कोई तरह की समस्या हो सकती है। लोगों को समझना चाहिए कि हॉर्न बिना मतलब क्यों बजाए। हॉर्न की जगह अगर अपने ब्रेक दबाना चालू कर दें, इससे काफ़ी हद तक ये समस्या दूर हो जाती है। जहाँ तक समस्या की बात है, हमारे क्लब लायंस क्लब मेगा सिटी ने 2018-21 सितंबर को एक रैली निकाली थी इसी के ऊपर, जो कि देशप्रिया पार्क से लेकर श्याम बाजार तक थी, और वो 4 घंटे तक थी, जिसमें पूरी कलकत्ता पुलिस हम लोगों के साथ में थी। रास्ते पे रैली निकाले थे हम लोगों ने। समाज के प्रति ये मैसेज हम लोगों ने उस साल ऐसा फैलाया था कि इस एक्टिविटी के एक हफ्ते के अंदर ममता बनर्जी ने भी, पूरे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस कैंपेन को अडॉप्ट किया और पूरे कलकत्ते में नो हॉन्किंग की होर्डिंग्स लग गई थी। ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बोले, समाज के बाकी लोग बोले, सबको ये समझ में आ रहा है कि ये ज़रूरत है कि हॉर्न कम से कम बजाया जाए, लेकिन लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं। हमारे ये एक हफ्ते से 18 तारीख से हम लोगों ने रोज़ हर डेली बेसिस पे अलग अलग स्कूलों के छात्रों को साथ में लेके, अलग अलग लायंस क्लब है, व्यापार जोन है, साइलेंट पुरुषोत्तम फाउंडेशन है, सबके साथ मिलकर एक हफ्ते तक हम लोग ये कंटिन्यू किए हैं। आज हमारा ये अंतिम दिन है और हम लोगों का ये सोचना है कि शायद हम लोग इस मैसेज को समाज में पहुंचाने तक सक्षम हुए हैं। बाकी तो अब समाज के ऊपर है। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉर्न का कम से कम प्रयोग करें। समाज से मेरा एक ही वो है कि कम से कम हॉर्न बजाएं। कम से कम लोगों में ये होना चाहिए कि स्कूल और हॉस्पिटल के सामने से जब गुजरते हैं तब तो हॉर्न की वो कम करनी चाहिए लोग, लेकिन स्कूल और उसके सामने ही लोग हॉर्न ज़्यादा बजाते हैं। पेशेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा समाज से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हॉर्न कम बजाएंगे उतना ही बढ़िया है। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।